क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th 8.1 का इन पैरालोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ so that कुछ दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन्हें हम प्रूव करना है। सबसे पहले देख लेते हैं डायगोनल BD पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक P है एक Q है, ठीक है। और ये इस तरह से लिए हैं कि BQ इक्वल टू DP, BQ इक्वल टू DP ये गिवन है। हमें प्रूव करना है फर्स्ट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन जो हमें दिया है क्या, ABCD इज अ पैरालोग्राम, ठीक है। ABCD ABCD ये हमें एक पैरालोग्राम दिया है इन विच, जिसमें कि इन विच इसमें DP इक्वल टू BQ ये गिवन है, DP इक्वल टू BQ ये गिवन है। हमें प्रूव करना है फर्स्ट टू प्रूव, फर्स्ट वाला टू प्रूव ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम प्रूफ। इन ट्रायंगल हमने ये ले लिया APD, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा था CQB, ये वाला ट्रायंगल ले लिया CQB। अब इसमें देखो AD जो है वो BC के इक्वल होगा। सबसे पहले AD इक्वल टू BC, रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ है पैरालोग्राम, ठीक है ना। पैरालोग्राम है ना ABCD, तो इसमें BC AD के इक्वल होगा, पैरालोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालोग्राम आर इक्वल लिख दो या इतना ही छोड़ दो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें दिया है BQ इक्वल टू PD, यहाँ पर लिख दिया हमने BQ इक्वल टू, देखो ये PD इक्वल टू BQ है ना, तो यहाँ पर BQ इक्वल टू DP ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। यहाँ पे हमें गिवन है DP इक्वल टू BQ, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है हमारा इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। BD ट्रांसवर्सल लाइन है, BC पैरेलल है AD के पैरेललोग्राम में, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ, रीजन क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल BD, है ना। ये हमने यहाँ पर इसका रीजन लिख दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ये हमारा फर्स्ट ये प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड प्रूव करना है AP इक्वल टू CQ, मतलब हमें यहाँ पे प्रूव करना है AP CQ के इक्वल है, ठीक है। इसका रीजन लिख लेते हैं, क्या था, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। तो ये बाय SAS से हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AP इक्वल टू CQ। अगर यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल APD जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, ठीक। तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू CQ हो जाएगा, AP इक्वल टू CQ
है ना। ए पी जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये बी सी क्यू के इक्वल होगी सी पी सी टी से, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके जितने भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट जो सेकंड और फर्स्ट पार्ट है ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमें दिया है ए क्यू बी, तो हमें टू प्रूव करना है थर्ड पार्ट। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी। ए क्यू बी ये ट्रायंगल हो गया, सी पी डी ये ट्रायंगल हो गया। तो इसमें ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले प्रूफ लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा? ए बी क्यू, है ना, या ए क्यू बी। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है? सी पी डी। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, ये वाला और ये वाला। अब इसमें ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होती है। दूसरा लिया हमने, देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी पी सी डी पी, है ना। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी पी डी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे पहले वाला किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा बी क्यू इक्वल टू पी डी हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्यू इक्वल टू डी पी, है ना। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था ये, ठीक है। डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन था। यहाँ पे ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी, ये बाय साइड एंगल, साइड, है ना, बाय एस ए एस, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो ये फोर्थ अब हमें पार्ट प्रूव करना है। इफ, अब क्या है? ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी ये है, तो क्या हो जाएगा? जो ए क्यू इक्वल टू सी पी, है ना, ए क्यू सी पी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक प्रूव हो गया। अब इसका रह गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे? एक डायगोनल ले लेंगे, ठीक। अब हमने जो प्रूव करा था, इसमें क्या क्या प्रूव करा था हमने? देखो, ए क्यू इक्वल टू सी पी और सी क्यू इक्वल टू ए पी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड ले लिया, है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए पी इक्वल टू ये हो गया था हमारा, ठीक है। ए पी इक्वल टू सी क्यू हम प्रूव कर चुके थे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव कर चुके थे हम? ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड सी पी इक्वल टू ए क्यू,
है ना। ए क्यू इक्वल टू सी पी हम प्रूव कर चुके थे, यहाँ पर ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूव कर चुके थे, और ए क्यू इक्वल टू सी पी, है ना। ये ए क्यू इक्वल टू सी पी ये हम प्रूव कर चुके थे, दो चीज़ें, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर हम डायगोनल को, मैंने यहाँ पर क्या करा, एक ए सी कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ पर ओ पे ये डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायगोनल को इक्वल प्रूव कर लेंगे। मतलब ओ क्यू इक्वल टू ओ पी हम अगर प्रूव कर देंगे तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो ये हमारा ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, ये बी ओ है, ठीक है, बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, है ना। क्या, क्योंकि ए बी सी डी डायगोनल, ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है ना, तो इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट अ पैरेललोग्राम, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब बी ओ में से हम बी क्यू को माइनस कर देंगे, है ना, बी ओ माइनस बी क्यू इक्वल टू ओ डी माइनस डी पी। इसमें बी क्यू और डी पी बराबर है ना, तो हम दोनों को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड हमने ये माइनस कर दिया, एक ही वैल्यू होगी। अगर बी ओ में से बी क्यू माइनस करा तो क्या हो गया, ये ओ क्यू इक्वल टू, यहाँ पे ओ डी में से डी पी माइनस कर दिया, तो ओ डी में से ये डी पी माइनस कर दिया, तो ओ पी बच गया, ये हो गया ओ पी, है ना। तो ये डायगोनल हो गए, तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ क्या है ये, ए पी सी क्यू आर बाइसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ए पी इक्वल टू सी क्यू यहाँ से ले लिया, ठीक है, एंड ए पी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल टू सी पी एंड डायगोनल बाइसेक्ट hence APCQ is a पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरह से हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया अभी।